नमस्कार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो संविदा के पदों की जो भर्ती थी, जो अगर स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे आमीन एंड स्पेशल सर्वे क्लर्क पद की जो नियुक्ति थी, तो जिसका ऑनलाइन परीक्षा जैसे कि आप जानते हो चुका है। अब उसका आंसर की कल से आने वाला है, तो ये नोटिफिकेशन फाइनली उसका आ चुका है। तो आपको ये नोटिफिकेशन डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरा फुल डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि आंसर की जो आपका कल से आएगा, तो उस आंसर की में अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो अगर आप उस कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिससे लगता है कि आपको ये कि मैंने सही किया है और वो वहाँ पे गलत शो कर रहा है, तो उसमें अगर आप उस प्रश्न से संतुष्ट नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हैं उसके लिए। तो उसके लिए ये नोटिस आया हुआ है और बाकी कल से जो है लिंक भी आ जाएगा। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अब मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 12 सितंबर 2023 का ही जनरेट हुआ है, आज ही जनरेट हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और ये सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही सबसे पहले कोई नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं, अब यहाँ पे आपको हालांकि थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ मैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यालय के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है, इससे संबंधित अब आवश्यक सूचना क्या है कि राजस्व भूमि एवं सुधार विभाग में बिहार सरकार ने क्या किया था, एक अभी एग्जाम लिया था और वो पद थे से स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो और स्पेशल सर्वे आमीन और स्पेशल सर्वे क्लर्क पद पर नियुक्त ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो आपकी 5 अगस्त से 30 अगस्त तक पटना जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कराई गई थी, यानी कि आयोजित कराई गई थी, जो आप परीक्षा दे चुके हैं। अब उसका क्या है, आंसर की कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो अभ्यर्थियों ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में उपस्थित थे, यानी कि जिन्होंने अपना ये सीबीटी एग्जाम हुआ था वो उन्होंने दिया था, उनका क्वेश्चन एवं रिस्पॉन्स तथा स्टैंडर्ड आंसर की वेबसाइट की bcc.gov.in पर दिनांक 13 सितंबर 2023 को अपलोड किया जाएगा। ये 13 सितंबर को आपको बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा आंसर की देखने को। ठीक है, अब बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे लिंक पर क्लिक करने के उपरांत व्यू योर आंसर एंड स्टैंडर्ड आंसर की DLRS के लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, यानी कि वो लिंक आएगा आपको, DLRS वाला लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देना है और फिर अपना पासवर्ड आपको डालना है और आपका अकाउंट जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आंसर के आप लोगों को देखने को वहाँ पे मिल जाएगा, आप आसानी से देख पाएंगे। कल से स्टार्ट है 13 सितंबर से। ठीक है, 13 से 17 यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 5 दिन ये आपका चलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, आप अभ्यर्थी यदि अपने क्वेश्चन के आंसर से दिए गए स्टैंडर्ड आंसर से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, आप संतुष्ट नहीं है, आपका जो आप क्वेश्चन आंसर से दिए गए से अगर आंसर से आप संतुष्ट नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थी उक्त स्टैंडर्ड आंसर को दिनांक 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चैलेंज कर सकते हैं कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आप वहाँ पे चैलेंज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। कैसे करना आपको मैं आप बताने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है और डिटेल में मैं आपको कोई भी डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी को प्रत्येक चुनौती के लिए 100 मतलब 100 रुपये का प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जमा करना होगा। अब देखिए, आप जो चैलेंज करेंगे तो प्रत्येक चुनौती की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि 100 रुपये आपको देना पड़ेगा प्रत्येक चुनौती के लिए। ठीक है, अब अभ्यर्थी जितने आंसर चुनौतियाँ सही पाई जाएंगी उतने प्रोसेसिंग फ़ी ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी। देखिए, जितनी भी आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ी ऑनलाइन मतलब जो आप पे करेंगे, तो अगर आपका जो आंसर चुनौतियाँ अगर सही पाई जाती हैं तो उतनी ही प्रोसेसिंग फ़ी जो आपकी वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे पता है एक चुनौती का 100 रुपये लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो इनका लैंग्वेज बता रहा है, प्रत्येक चुनौती मतलब एक चुनौती का 100 रुपये, 2 चुनौती का 200 रुपये, तो यहाँ पे ये डाउट है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया सही पाई जाती हैं उतने की का मतलब हुआ जितनी बहुत सारी प्रोसेसिंग फ़ी ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी, यानी कि 100 रुपये प्रति चुनौती यहाँ पे लगने वाला है। तो इस तरीके से अगर वीडियो कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा,
तो इस तरीके से आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं तो उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। सिंपल है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे और चैलेंज कर रहे हैं और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी चुनौती जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। इनकी पेमेंट आपको 100% करना है, तभी आपकी जो चुनौती है वो स्वीकार की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, किसी अन्य प्रकार से दिए गए चुनौती का स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को चुनौती ईमेल के पोस्ट नहीं करें। अभ्यर्थी चुनौती हेतु निम्न प्रकार की पालन करें। देखिए, किसी भी प्रकार से आपकी चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। कैसे किसी प्रकार की, जैसे ईमेल हो गया, आप ईमेल से भेजेंगे या आप बाई पोस्ट कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो आपकी चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। जैसे आप बाई पोस्ट भेज दें या ईमेल कर दें कि सर ये क्वेश्चन गलत है, वेबसाइट पर करेंगे, तो ये आपको चलने वाला नहीं है। उसके लिए अलग प्रक्रिया, वो क्या प्रक्रिया है ये नीचे दी गई है। निम्न प्रकार प्रक्रिया पालन करें, ये प्रक्रिया है। नंबर 1, ये प्रक्रियाएं हैं जिससे आप चुनौती अपनी चैलेंज कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले क्या रहेगा, अभ्यर्थी को वर्णित लिंक पर क्लिक करें। जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लेना है। उसके बाद व्यू रिस्पॉन्स पर क्लिक करना है। एक व्यू रिस्पॉन्स का ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे आप लॉगिन करने का व्यू रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कोई वाइज करेक्ट आंसर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन वाइज करेक्ट आंसर, मतलब क्वेश्चन वाइज आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न हो गया उसका करेक्ट आंसर हो गया, ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा। नंबर 3, अभ्यर्थी जिस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आंसर को चुनौती देना चाहते हैं, मतलब जिस क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, क्रिएट चैलेंज बटन को क्लिक करें। एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर क्रिएट चैलेंज, ये वाला यहाँ पे वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट चैलेंज, उस पर आप क्लिक करेंगे और चैलेंज ऑप्शन के अंदर 4 तरीके विकल्प जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप क्रिएट चैलेंज पे क्लिक करेंगे, इस पे ये वाला ऑप्शन आएगा क्रिएट चैलेंज वाला, और आप क्लिक करेंगे तुरंत 4 ऑप्शन और दिखेंगे आपको। अब 4 ऑप्शन को मिलेंगे रॉन्ग एंड एम्बिगुएशन क्वेश्चन, दूसरा मिलेगा मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आंसर इन क्वेश्चन, सेम ऑप्शन रिपीट, और तीसरा मिलेगा आपको ऑल द ऑप्शन आंसर रॉन्ग फॉर क्वेश्चन, और चौथा आएगा करेक्ट ऑप्शन इज। तो जैसे कि आप जानते हो कि देखिए रॉन्ग एंड एम्बिगुएशन क्वेश्चन मतलब गलत और अस्पष्ट प्रश्न, यहाँ पे बात हो रही है गलत और अस्पष्ट प्रश्न, जो आपको सही लगे वो आपको लगाना है। उसके बाद मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का मतलब हो गया कि एक से अधिक जो प्रश्न जो है वो सही है, और आंसर इन क्वेश्चन सेम ऑप्शन, यानी कि जो क्वेश्चन उनको सेम, मतलब सेम ऑप्शन को फिर से उन्होंने रिपीट कर दिया, दोबारा जो दे दिया है, ये इसका मतलब हुआ। ऑल द ऑप्शन आंसर रॉन्ग फॉर क्वेश्चन, मतलब जो भी ऑप्शन दिए गए वो उन क्वेश्चन के सारे जो है आंसर जो है वो गलत है, ये इसमें कहा गया है। और लास्ट वाला हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से 4 में से कोई आपको जो आपका देख लेना, आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको चैलेंज करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। अभ्यर्थी को उपरोक्त बड़े चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना है, प्रस्तुति बटन पर क्लिक करें। इनमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको लेना है जो आपको लगता है कि सर ये मुझे लगता है कि इसमें जो है ये गलत आंसर है, अस्पष्ट नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा, सर ये आंसर सही नहीं है और गलत आंसर है, स्पष्ट नहीं है, तो आप फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे। और मोर देन वो करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट आपको आप वहाँ पे ऑप्शन लग रहे हैं, तो आप ये वाला है जो है ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपको लगता है कि एक से ज़्यादा यहाँ पे सही आंसर दे दिया है 4 में से एक, तो फिर आपको ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना, या सेम हो या सेम रिपीट किया हो बार बार उसी को, तब आपको ये सेकंड वाला देना है। ठीक है, ऑल आंसर जो है रॉन्ग होंगे, ठीक है, सभी का गलत है, तो आप ये वाला ऑप्शन दे देंगे। करेक्ट जो करेक्ट है तो यहाँ पे ये वाला आपको ऑप्शन दे देना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने बता दिया। अब नीचे मैं आता हूँ, नीचे बताएगा किसी एक में ही, एक को ही आपको चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे नंबर 4 पे आएंगे आप, प्रोसेसर बटन पर क्लिक करने के बाद को प्रोसेसर टू पे पे क्लिक चुनौती पढ़ देता हूँ मैंने। प्रोसीड बटन को क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को प्रोसेड पे पर क्लिक कर चुनौतियों की प्रोसेसिंग फी को ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करें, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आपको जो आप चुनौती जिस पे करेंगे, चैलेंज करेंगे जिस क्वेश्चन को, उसको आपको ऑनलाइन पेमेंट के हिसाब से ही पे करना होगा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट उस पर करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तब आपको पेमेंट करना है। नोट, यहाँ पे बहुत जरूरी चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अभ्यर्थी को उपरोक्त बड़े प्रक्रिया द्वारा एक से अधिक क्वेश्चन आंसर को भी चुनौती दे सकते हैं, मतलब एक आज जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रश्न को चुनौती दें, जितना भी आप डाउट लगता है आप उतने क्वेश्चन को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का आपका 100 रुपये लगने वाला है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपका सही जाता है, आपने देखा कि यहाँ वास्तव में ये ऐसा गलत है, तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं वापस नहीं होगा, तो आपका पैसा वो वापस भी हो जाएगा। और वापस के लिए आपको वही अकाउंट लगाना है जो अकाउंट आपका है, तो उसी अकाउंट से आपको पे करना है, तो उसी में पैसा वापस होगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा चैलेंज किए गए क्वेश्चन को व्यू चैलेंज
बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है। अगर आप चैलेंज करना चाहेंगे, व्यू चैलेंज पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं अपना, जब आप चैलेंज कर चुके होंगे उसके बाद बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब आप चैलेंज कर सकेंगे, जैसे हम लोग स्टेटस चेक करते हैं, तो उसे आप फिर से आप चेक कर सकते हैं, व्यू चैलेंज पे क्लिक मारेंगे और वहाँ पे आप देख पाएंगे। तो वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वाला मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। सफलतापूर्वक पेमेंट हो जाने के बाद अभ्यर्थी चुनौती रिसीट को डाउनलोड कर लें। देखिए, जब सफलतापूर्वक आपका पेमेंट हो जाए तो चुनौती जो रिसिप्ट है, आप जो आपका 100 रुपये लगा है या 100 से ज़्यादा जो भी आपने पे किया है, उसका रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, रख लेना है डाउनलोड करके। अब यहाँ नंबर 7 पे यहाँ पे बात करें, हाईलाइट कर देता हूँ। चुनौती देने की अंतिम तिथि के बाद किसी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो लास्ट डेट है 17 सितंबर, तब तक आप चुनौती कर सकते हैं, उसके बाद आपका कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी टाइम ही आपको करना है सब कुछ, जो भी आपको अगर डाउट लगता है आप चुनौती कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी को चुनौती सही पाया जाता है तो प्रत्येक सही चुनौती के लिए अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए प्रोसेसिंग फी को उनके अकाउंट में ऑनलाइन वापस कर दिया जाएगा। देखो आ गया वही मैटर। देखिए, अगर आपका जो चुनौती बिल्कुल सही पाया जाता है, मतलब आपने एक चुनौती की है तो 100 रुपये आपका वापस हो जाएगा, 2 चुनौती 200 रुपये का दोनों को वापस हो जाएगा। मतलब जितना आपका चुनौती सही पाया जाएगा तो आपका जो पैसा है वो आपका रिफंड हो जाएगा, उसी अकाउंट पे रिफंड होगा जो अकाउंट में आपने पैसा पे किया था। ठीक है, उसी अकाउंट में ध्यान रखना। तो आपको ऐसा अकाउंट लगाना है जिसमें आपका पैसा वापस हो जाए, आपको मिल भी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं आप साइबर कैफे पे जाके या किसी दुकानदार से करा लें, तो वो नहीं, आप अपना अकाउंट ही लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं। चैलेंज विंडो प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत स्कोरिंग का कार्य होगा और तदुपरांत सभी अभ्यर्थियों को फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। देखिए, क्या होगा, जब फाइनल ये सब कुछ प्रक्रिया हो जाएगी तब क्या होगा, चैलेंज विंडो की समाप्त होने के बाद स्कोरिंग का कार्य होगा, मतलब स्कोरिंग कितना किसका स्कोर है तो ये वहाँ पे देखा जाएगा। तो उपरांत सभी अभ्यर्थियों को फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा, तब जाके फाइनल एक जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर अपनाते हुए एक तैयार किया जाएगा उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चेतावनी और मैं बता दूंगा, यहाँ पे 10 नंबर पे आपको यहाँ से ध्यान देना है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, क्या आ गया बीच में, नहीं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे, कैंडिडेट आर डायरेक्ट टू नॉट टेक एनी प्रिंट ऑन रिप्रोड्यूस द रिस्पॉन्स शीट इन एनी फॉर्म। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कैंडिडेट्स को ये चुनौती दी जाती है कि उनको कोई भी प्रिंट आउट जो है वो उनको नहीं करना है, डाउन मतलब नहीं रखना है अपने पास, क्योंकि नहीं तो उस पर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। उनका कुछ इंटरनल मामला होगा, वो इसलिए उन्होंने लिख दिया है। बाकी ये सभी संबंधित इस परीक्षा संबंध अंकन जानकारी है वेबसाइट पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप संपर्क में जुड़े रहें और मेरे चैनल पर बराबर जुड़े रहें, तो आपको सारी जानकारी इसी तरीके से कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट जैसे कि अभी आंसर की आएगी, कल से स्टार्ट ही है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और हो सकता है मैं शाम तक आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से, जब तक मैं अच्छे से आपको नहीं बताऊंगा तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो मैं जो भी डिटेल बताता हूँ बिल्कुल कंप्लीट डिटेल बताता हूँ, तो इसमें कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।